माय नेम इज मनी एंड वेलकम विद आर केयर। आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस A2 का पार्ट है ग्रामर का। A1 में आपने ऑलरेडी समझा होगा वे फ्रागा और या नाइन फ्रागा, मतलब W वाले क्वेश्चंस और येस और नो वाले क्वेश्चंस। तो ये वाले क्वेश्चंस थोड़े इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम मनी है और मैं वहाँ पे काम करती हूँ, या उसका नाम मनी है और वो वहाँ पे काम करती है। तो वहाँ पे काम करती है इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ना वो। तो ये आप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स। बाकी अगर आपको जर्मन सीखनी है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके अगर पेपर्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी 95% अटेंडेंस है तो हम 100% श्योरिटी लेते हैं कि आपका पेपर क्लियर होगा। हमारे साथ हम खाली 1 घंटे की क्लासेस नहीं देते, हम बैचेस को ऑप्टिमाइज करते हैं स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि वो 1 घंटे की क्लास लेना चाहते हैं, 4 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की। तो लैंग्वेज सीखना इज इम्पोर्टेंट, बस पेपर क्लियर करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। दैट इज वी एंड आवर टीम फील ऑल टुगेदर। बाकी अगर आपको जर्मनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यूरोप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको अच्छी लग रही है, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Indirekte Frage और indirect questions। So, हमें पहले ये सीखना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते क्या हैं एक्चुअली। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हम उन क्वेश्चंस को बोलते हैं जिनको हम एक स्ट्रक्चर के साथ ऐड करके, मतलब एक और सेंटेंस के साथ ऐड करके एक सिंगल सेंटेंस बनाते हैं या फिर एक सिंगल क्वेश्चन बनाते हैं। सो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, मतलब जिनको हम जर्मन में नेबनजात्स भी बोलते हैं, मतलब उनका इंडिविजुअली कोई अलग मीनिंग नहीं होता। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि एक फॉर्म होते हैं ऑब के साथ, मतलब जितने भी हमने या नाइन फ्रागा सीखे हैं A1 लेवल पे वो सब इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, तो वो फॉर्म होंगे ऑब के साथ। और अगर कोई वे फ्रागा है, मतलब वो कोई भी क्वेश्चन वर्ड के साथ फॉर्म होगा, तो उसमें हमें किसी और कनेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं तो वर्ब ऑलवेज गोज एट द एंड, मतलब वर्ब की पोजीशन सेंटेंस के लास्ट पर चली जाएगी। नाउ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने के लिए सम फ्रेजेस वी हैव, मतलब कोई पर्टिकुलर फ्रेज हम इनमें से यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कुछ फ्रेजेस हमने यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ich möchte, ich wollte wissen, ich wollte fragen या फिर ich möchte fragen। तो इनमें से किसी भी मोडाल वर्ब के साथ हम कह सकते हैं। इसका मतलब होता है I would like to या फिर I want to know, मतलब मैं ये जानना चाहूँगा या फिर मैं ये जानना चाहता हूँ या मैं ये पूछना चाहता हूँ। Kannst du mir sagen? Can you tell me? मतलब क्या तुम मुझे बता सकते हो? Ich habe gefragt, I asked, मैंने आपसे ये पूछा था कि। Ich weiß nicht, I don't know, मुझे नहीं पता कि। Er hat gefragt, he asked, मतलब उसने यह पूछा था कि। Sag mir bitte, please tell me, मतलब हम क्वेश्चन बनाने से पहले ये सारे फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं कि प्लीज़ मुझे बताओ। Mich interessiert, I am interested in, मतलब मुझे इंटरेस्ट है यह जानने में कि। Wissen Sie या फिर weißt du, do you know, क्या तुम्हें पता है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, पहले W क्वेश्चंस के और उसके बाद या नाइन क्वेश्चंस के लिए। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है Ich möchte wissen, wann geboren ist. I would like to know when was he born. मैं ये जानना चाहता हूँ
कि वह कब पैदा हुआ था। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमने जब फ्रेज ऐड कर दिया तो वर्ब लास्ट पोजीशन पे चला गया। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के साथ होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Kannst du mir sagen, wo du gestern warst? Can you tell me where you were yesterday? क्या तुम मुझे बता सकते हो कल तुम कहाँ थे? Third example. Ich habe gefragt, woher du kommst? I asked, where do you come from? मैंने ये पूछा तुम कहाँ से आते हो? Next example. Ich weiß nicht, welche Sprachen spricht. I do not know which languages does he speak. मतलब मुझे नहीं पता कि वे कौन कौन सी लैंग्वेज बोलता है। ये एक सेंटेंस हो गया। तो हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकते हैं और इनडायरेक्ट सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। Er hat gefragt, wer mitkommen will. He asked who wants to come. उसने यह पूछा कि कौन साथ में आना चाहता है। Sag mir bitte, warum du traurig bist? Please tell me why are you sad? प्लीज मुझे बताओ तुम दुखी क्यों हो या फिर तुम सैड क्यों हो। हम दो और एग्जाम्पल्स देखते हैं बचे हुए दो फ्रेजेस के साथ। सो आप देख सकते हैं कि हमने सारे फ्रेजेस के साथ एटलीस्ट एक एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। Mich interessiert, wie man einen Apfelkuchen macht. I am interested in how one makes an apple pie. मुझे इंटरेस्ट है यह जानने में कि एक एप्पल पाई कैसे बनाते हैं। Ich wollte wissen, was Ihr Name ist. I want to know what your name is. मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स येस नो क्वेश्चंस के साथ, मतलब या नाइन फ्रागे के साथ, जिसमें हम कनेक्टर ऑब को ऐड करते हैं। Ich möchte wissen, ob du heute kommst. I would like to know if you're coming today. मैं ये जानना चाहता हूँ अगर तुम आ रहे हो आज, या फिर कि तुम आज आ रहे हो या नहीं। Kannst du mir sagen, ob du Kinder hast? Could you tell me if you have children? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं। Ich habe gefragt, ob Sie Deutsch sprechen können. मैंने यह पूछा था कि आप जर्मन बोल सकते हैं या नहीं। I asked if you can speak German. Next example है Ich weiß nicht, ob Zeit hat. I don't know if he has time. मुझे नहीं पता कि उसके पास टाइम है या नहीं। Next example. Hat gefragt, ob du gern Fußball spielst. He asked if you like to play football. उसने यह पूछा कि तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद है। Sag mir bitte, ob wir heute den Unterricht haben. Please tell me if we have class today. प्लीज मुझे बताओ कि हमारी क्लास आज है या नहीं। एक और एग्जाम्पल है Mich interessiert के साथ। Mich interessiert, ob sie gerne ins Kino geht. I am interested in knowing if she likes to go to cinema. मतलब मुझे इंटरेस्ट है यह जानने में कि क्या उसको सिनेमा जाना पसंद है। Weißt du, ob sie Maria kennt? Do you know if she knows Maria? क्या तुम्हें पता है कि वो मारिया को जानती है या नहीं। सो एज यू कैन सी हमने सारे फ्रेजेस के साथ एक एक एग्जाम्पल दिया है। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।